प्रोग्राम में 4 शाम तक आती है। अब हम अपने अतिथि महोदय जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष भ्राता तीर्थानंद भारद्वाज जी से अनुरोध करते हैं, वो भी आज के प्रोग्राम के विषय में अपने चंद शब्द कहेंगे। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। आज श्री बद्री विशाल जी बाबा शिव की कृपा से बहुत ही पावन दिन के शुभ अवसर पर आज जो हमारा एकत्रीकरण का यहाँ विषय है राष्ट्रीय किसान दिवस, इस बहुत ही पावन अवसर पर मुझे यहाँ बुलाया गया और सभी लोगों से बहुत कुछ यहाँ मुझे सीखने को प्राप्त हुआ। भाजपा संगठन में किसान मोर्चा का अध्यक्ष हूं और किसान संगठन के निहित मुझे हर क्षेत्र में जाने का अवसर प्राप्त होता है। आज इस संगठन में, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, इस प्रांगण में आने का अवसर मुझे मिला। मैं आप सब लोगों की ओर से ब्रह्म कुमारी आदरणीय सुषमा दीदी जी, ब्रह्म कुमारी श्री बबीता बहन जी, सभी इस संस्थान के आयोजक और ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्म कुमारी शिक्षा संस्थान के सभी आदरणीय संस्था के संचालक, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आप सभी की ओर से आभार करता हूं। और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी संगठन से आए हुए जिला के आदरणीय कोषाध्यक्ष ठाकुर स्वरूप जी, आदरणीय प्रवक्ता सुनील शर्मा जी और किसान मोर्चा के आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी, इनका भी समय समय पे सब जगह किसानों को, जो हमारी केंद्र सरकार की ओर से किसानों को योजनाएं आती है, उन्हें जन जन तक और हर मंडल के हर बूथ तक पहुंचाने का जो कार्य होता है, किसानों को समय समय पे जागरूक किया जाता है। चाहे वो किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो। वैसे भी हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है और विश्व में बहुत बड़ी लोकतंत्र देश भी है, जिसमें हमारे आज आदरणीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है। उनकी जनहितैषी योजनाएं, किसान योजनाएं हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। कहीं योजनाओं में कहीं फॉल्ट हो, किसान निधि ठीक प्रकार से हमारे किसान भाई तक ना पहुंचे, आयुष्मान योजनाओं में कोई मेरा किसान भाई काम करते करते जख्मी हो जाता है, जब उस परिवार पर आन पड़ती है तब उस योजनाओं का हमें पता लगता है। गंभीर बीमारी होने पर पूरा 5 लाख रुपया उस परिवार के लिए दिया जाता है। ऐसे समय में ऐसी कल्याणकारी योजनाएं तभी मुमकिन होती है जब हमारे देश में कोई एक जिम्मेवार प्रधान सेवक देश की गद्दी पर बैठा हो और वो किसानों की चिंता करता हो। किसानों की चिंता भी ऐसी चिंता, चाहे वो मंडल का आखिरी छोर पर कोई बैठा हुआ हमारा किसान है,
वहां तक उस योजनाओं की पहुंच हो, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो शासन की बात हो, चाहे वो हमारे देश की सीमाओं की बात हो। आज देश सुरक्षित है, कोई भी आपदा आए फौरी तौर पर सहायता मिल रही है। अभी अभी हमारे हिमाचल में इतनी बड़ी जल प्रलय हुई, हमारे किसान भाइयों के खेत ढह गए बारिश के कारण, वर्षा से बहुत क्षति पहुंची। हमारे खेत की मिट्टी दूसरे खेत के में जाके दूसरे खेत से तीसरे में और नाले में बह गई। जब हमारे खेत में उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी तो कैसे हम फसल को तैयार करेंगे? इसकी अगर चिंता की है तो हमारी केंद्र की जो योजनाएं हैं, फौरी तौर पर जो है किसानों को सहायता दी जा रही है, उनके खेत फिर से खड़े होंगे और किसान अपने खेत में स्वस्थ मिट्टी जो है रखेगा, उस पे समय समय पर प्राकृतिक खेती से, जैविक खाद से अपनी फसलें तैयार करेगा। आजकल हम बहुत चीजों से जूझ रहे हैं। ज्यादातर हमारे कई लोग रासायनिक खेती की ओर अग्रसर होते हैं, उससे हमारे देश में कईयों का स्वास्थ्य और साथ साथ जो हम खाते हैं उससे हमारा स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। ऐसी जहरीली चीजें खाके और आगे बेच के हम अपना नैतिक मूल्य भी कई बार खत्म कर देते हैं। मेरी सभी किसान भाइयों से प्रार्थना है, अलग अलग विषय यहाँ पर हमारे साथ आए, हमने उसे सुना। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर सुषमा जी भी है, हमारे कृषि विज्ञान से समय समय पे सब जगह जाकर हमें समय समय पे ज्ञान मिलता है और हम इस विभाग से हम सहायता भी पाते हैं। कई बारी आस पड़ोस से हम प्लास्टिक का कचरा दूसरे के घर फेंकते हैं, दूसरा तीसरे के घर फेंकता है। ये प्लास्टिक का कचरा हमारे किसान भाइयों के खेतों में जाके फसलों का नुकसान करता है। इसी तरह बह के नदी नाले से होता हुआ समुद्र में पहुंचता है और समुद्र में पहुंच के यही कचरा हमारे जल जीव जंतुओं को नष्ट करता है, उन्हें तिल तिल करके मौत मिलती है। हम अपने घर का कचरा और जो भी नशा करते हैं वो अपने घर में नशा करके बोतलें और चीजें अवशिष्ट पदार्थ दूसरे के खेतों में पहुंचाते हैं। वो कांच टूट टूट कर खेत में मिल जाता है, खेत में मिलकर मेरे किसान भाइयों के हाथ में लग के चोट और चीजें तरह तरह की बीमारियां इससे होती है। सभी अपनी नैतिकता को ध्यान में रख के ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए जो देश हित में ना हो और मानव जाति के लिए खतरनाक हो। यहाँ पर सभी ने अपने अपने विचार रखे और ऐसी ऐसी चीजें देखने को और ऐसे ऐसे विचार मिले जो हम पूरे जिला में जाके सबको बताएंगे। रास्ते में आके प्रदर्शनी देखी जिसमें मेरे सभी बहनें वहां पर थी। किस प्रकार चील की पत्तियों से इन्होंने अच्छी टोकरियां बनाई थी, किस प्रकार से अच्छा धूप बनाया था। आजकल फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही है, टायर का चूरा पीस के धूप बनाया जा रहा है, चर्बियों से घी बनाया जा रहा है। ऐसी चीजों से हमें बचना है। अगर हम टायर का चूरा घर में जलाएंगे तो उससे कैसा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा? घर में अच्छा होने की बजाय क्या होगा? आप ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, हमें कैसे इन चीजों से बचना है। ऐसी चीजें हम घर में ना लाएं। इससे अच्छा हम घर में गौ माता है,
उसी के गोबर से धूप तैयार कर जलाएं, उससे जीवन शक्ति बढ़ेगी। घर में जैसे भी कीट कीटाणु जो नाशक तंत्र है वो घर से बाहर जाएंगे। किसी चीज में शर्म ना करें। हम ठेठ किसान हैं और किसान भाई चाहे जहाज में बैठ जाए गोबर को कभी छीछी नहीं बोलता। किसान किसान है और किसान ही इस देश का जनक है। तो इसलिए आज राष्ट्रीय किसान दिवस के ऊपर एक कार्यक्रम रखा गया है। तो हम जोर से अन्न देवता भगवान की भी जयकार लगाएंगे। आप सभी बैठते हैं। अन्न देवता भगवान की जय, अन्न देवता भगवान की जय। यहाँ पर भाई रोहित जी, आदरणीय शैलेंद्र जी, भाई किशन जी और बहन हेमलता जी, बहन सुमित्रा जी, आदरणीय जयदेवी जी ने बहुत अच्छा जो विचार रखे। अगर ऐसे विचार हमारे हर गांव में जाएंगे, ये आपका धूप, ये अच्छी टोकरियां बनाना, इसकी डिमांड बहुत दूर दूर तक है। भाई चमन जी ने किस तरह इतने लोगों को इस गोबर का धूप, अगरबत्तियां और कई चीजें बनाई, इससे आत्मनिर्भरता बढ़ाई, इतने लोगों को रोजगार दिया। अगर हम इसकी मार्केटिंग ढूंढें, बाहर इसका जो है डिमांड बहुत है। सिर्फ जानने की बात है। सहायता समूह यहाँ बैठे हैं, हम इकट्ठा रहें और ऐसे ऐसे स्थान तय करें जहां चीजों का जो है मांग बहुत है, वहां तक ये पहुंचाएं। जिनको इस बारे में पता हो वो जरूर एक दूसरे से इस बात में चर्चा करके इन चीजों को वहां पहुंचाएं। स्वयं ही हमें रोजगार प्राप्त होगा और सबका जीवन सबल होगा। किस तरह से हम ड्रिप इरिगेशन, पॉली हाउस के माध्यम से आज के युग में स्मार्ट खेती कर सकते हैं। 80% तक जो है सरकार इसके लिए अनुदान देती है। तो ये जरूरी नहीं है कि सारा जो काम है हम अपने शारीरिक क्षमता से करें। ये कलयुग है, कलिकाल है, इसमें हर कार्य जो है हम मशीन से कर सकते हैं। एक बटन दबा के स्प्रे भी हो सकता है, बटन दबा के अच्छी वायु जो है पॉली हाउस में भी जाती है। हम अच्छा मशरूम उगा सकते हैं, उसके प्रोडक्ट आगे डिंगरी जो है इसकी बाजार में बहुत डिमांड है। जो फसलें एक फसल का दो टाइम लेती है उन फसलों को हम कम लगाएं। सभी लहसुन की खेती भी करते हैं, 2 फसलें हमारी बीत जाती है, लहसुन की फसल फिर भी भूमि में रहती है। सीड की गोभी अगर हम लगाते हैं तो वो भी 2 फसलों का टाइम लेती है। फसल चक्कर हम इस्तेमाल करें जो हमारे परंपरागत खेती में बहुत पहले से आता है। पहले भी हम जो सीड रखते थे, अपने घर का रखते थे, उससे बहुत अच्छा जो है अनाज पैदा होता था और आगे भी जहां भी हम अपना अनाज बेचते थे वहां भी पौष्टिकता होती थी। आज मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत है, बाहर से विदेशों से आई हुई, हमें अपने बीज पे पूरा विश्वास नहीं है। बीज बाहर से लेके किसान ठगा जा रहा है। परंपरागत खेती अपनाए, फसल चक्र को अपनाए और किसान ही वो एक नेता है, विश्व को जागरूक करता है। जो दूसरे की थाली में शाकाहारी भोजन परोसता है वो सिर्फ किसान है, वो किसान है, वो भगवान है, वो अन्नदाता है। ऐसा भोजन भी क्या जिसमें चीख पुकार हो और जिससे आत्म संतुष्टि ना हो।
और कैसा भोजन नैतिक मूल्य स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद देता है, जिसमें शाकाहार हो। हम नशे को त्यागें, नशे से दूर रहें। सभी क्षेत्रों में आज बोलबाला सब जगह नशे का है। हर घर में यही चर्चा रहती है सबको कि जो हमारा है बच्चा वो बिगड़े ना, वो नशे में ना उलझे। 5 ग्राम की बीड़ी 80 किलो के आदमी को बोलती है उठ मुझे पी, उठ मुझे पी। तो एक दिनचर्या हम ऐसी अपनाएं, इन नशों से दूर रहें, नशे को त्यागें। यहाँ के एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, नित्य ध्यान, अर्चन, तर्पण हमारे देश की संस्कृति। भारत विश्व गुरु कहलाता है और विश्व में ज्ञान देता है। इसी तरह हम ऐसी दैनिकचर्या अपनाएं जिससे हमारे देश में फिर से विश्व गुरु की जो प्रकाष्ठा है वो फिर से उद्धृत हो, जागृत हो। इसमें सभी जागरूक नागरिक, मेरे जागरूक किसान भाई, इसके लिए हर जगह प्रशिक्षण शिविर जो चले हैं उसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, चाहे वो नशा मुक्ति के लिए हो, चाहे फसलों की गुणवत्ता के लिए हो। सब चीजों में आज सहायता मिल सकती है, लेकिन जो ये सामूहिक हमारे समूह है ज्ञान देते हैं, ज्ञान वर्धन करते हैं, इनका समाज में बहुत बड़ा हाथ है। लोगों को अच्छी शिक्षा देना, सबसे यहाँ बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। आध्यात्मिक ज्ञान जो है विज्ञान से भी बड़ा है। हम अपनाएं, इस चीज को अपनाएं और अपने देश को महान बनाएं। सभी आयोजकों का, मेरे साथ आए हुए संगठन के पुरोधाओं का, ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यहाँ अच्छे आयोजन के लिए मेरा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने यहाँ बुलाकर इतना अच्छा हमें मान सम्मान दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम भी